बागपत में 49 करोड़ रुपए की लागत से बड़ौद छपरोली टांडा मार्ग का जो चौड़ीकरण है वो किया जा रहा है। हमारा तो जी सारे मकान चल लगा, ये बताओ ना मुआवजा मिला ना कुछ, हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। हम तो जी रात दिन नींद भी नहीं आ रही उतना कर। बताया जा रहा है कि सड़क को 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा। साथ ही दोनों तरफ पटरी और नालों का निर्माण भी प्रस्तावित है। फिलहाल सड़क चौड़ीकरण का जो कार्य है वो कई जगहों पर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रिहायशी इलाकों को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि जिन गांवों से होकर यह सड़क गुजरती है वहां अब मकानों पर निशानदेही की जा चुकी है, नोटिस का चस्पा किए जा चुके हैं और लोगों को निर्माण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। करीब 200 मकानों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सरकार इसे विकास बता रही है, लेकिन जिन परिवारों के घर टूटने वाले हैं उनके लिए सिर्फ सड़क चौड़ीकरण नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। अब सवाल यह है, क्या विकास और विस्थापन साथ साथ चलेंगे? क्या 49 करोड़ की सड़क 200 परिवारों के सपनों पर भारी पड़ेगी और उनके आंसू बहने के लिए मजबूर होंगे? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बड़ौद छपरोली टांडा मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। गैर रिहायशी हिस्सों में कई स्थानों पर सड़क निर्माण और चौड़ीकरण का काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन अब प्रशासन की नजर रिहायशी इलाकों पर है, जहां सड़क सीमा में आने वाले मकानों की निशानदेही कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अतुल कुमार के मुताबिक सीजरे के अनुसार सड़क की कुल जमीन 24 मीटर चौड़ी है। फिलहाल सड़क 7 मीटर चौड़ी है, जिसे बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा। इसके अलावा दोनों तरफ 1.5 मीटर की पटरी और 1-1 मीटर के नाले भी बनाए जाएंगे। विभाग का कहना है कि सड़क चौड़ी होने से ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। मलकपुर, सिनोली, आदर्श नंगला और छपरोली समेत 6 गाँव में करीब 200 मकानों पर नोटिस लगाए गए हैं। कई मकानों पर लाल निशान भी लगाए जा चुके हैं, जिसके बाद लोगों में डर और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत से अपने घर बनाए और अब अचानक मकान टूटने का खतरा खड़ा हो गया है। हमारे तो सरकार से अब मांग है, जो चाहे जो वहाँ कुछ मान लो ले लो, या आबादी तरह जाए यहाँ पहली से। ये जो नाला है इस तो लगा कर नहीं गए संगत है, यहाँ तो हमारे पैदा होने से भी पहली आबादी है। ये गवर्नमेंट की पता नहीं क्या पॉलिसी अचानक आई जी। पहले से 100 साल से आबादी ऐसे ही चल रही है, गांव इसी तरह से बसे हुए पहले से ही 100 साल से बसे हुए। पहले तो कोई ऐसी वो नहीं थी ना, इतना इस रोड पर ट्रैफिक है, NH हाईवे है ये तो एक साधारण रास्ता था पहले से ही। आपको लगता है रोड चौड़ा हो जाएगा, विकास होगा क्षेत्र का? अजी विकास तो कई हजार घर बेघर हो जाएंगे, कहाँ विकास होगा फिर? ये बताओ, विकास तो जब घर ही बर्बाद हो जाएंगे फिर विकास कैसा है? ये तो बर्बादी है। बहुत से घर ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिन पे एक ईंट भी नहीं, जीवन में ये ईंट लगाई थी उन पे फिर दोबारा नहीं लगे, तो ये कहाँ से विकास है जी? ये तो अन्याय है बस एक किस्म से। ग्रामीणों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ इंसानियत भी जरूरी है। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई से पहले उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, ताकि कोई परिवार बेघर न हो। हमारा तो जी सारे मकान चल लगा, ये बताओ ना मुआवजा मिला ना कुछ, हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। परिवार, घर, आदमी मेरा लंगड़ा है, एक पाँव का है, बच्चा मेरा, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चे को लेकर? नू बताओ क्या करेंगे? ये क्या करा? नू बताओ कहाँ इंसान लगाया? थोड़ा ऐसा होता कि हम भी कर खा ले, बताओ हम क्या करें? हमने सोचा दुकान करेंगे, कहाँ करें, कहाँ बस है ये बताओ। जमीन मारे नहीं, जायदाद मारे नहीं है, नौकरी मारे नहीं है, हम अपने बच्चे को लेकर नू बताओ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये बताइए, आप बताइए सर। आप ही आधे मकान में निशान लगा दिया, बताओ ये कोई बात है? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? गरीब आदमी कैसे बनावेगा? कैसे? ये तो दादा ने बना रखे हमारे, हमने तो नहीं बनाए।
अब हम बनाएंगे कहाँ से? हमारे तो नौकरी भी नहीं है, खाने को दाने भी नहीं है। बताइए हम कहाँ जाएंगे अब? हमारी ये रिक्वेस्ट है, या तो हमें कुछ छूट मिले कुछ थोड़ी बहुत, या हमें सहायता मिले, या ये जो ये लगा के इस पे कुछ कार्रवाई करे सर, बस। क्या पता भाई मैंने से लगा है रखे चौड़ी सड़क कर रही संगा हमारी है न, मकान बने बनाए मैं कौन इतना वो कर रहा है? हम तो जी रात दिन नींद भी नहीं आ रही उतना पे, बैठे खाटू पे ही, बीमार आदमी। क्या है आपके मन में? तो जी नुचावा या सड़क इतनी चौड़ी ना हो, कुछ कम हो। क्या दिक्कत आओगी सड़क चोरी होने से? दिक्कत तो जी ये मकान जाल लग रहे, बालक कहाँ जाएंगे आगे? जिनका तो जेब तक बिलांज की जगह भी नहीं, कहीं कहीं चूल्हा ही धर लेंगे। ये भी छोटा सा मकान है, ये छोटे से मकान में हम कहाँ बाहर वे धरेंगे चूल्हे? सड़क पर कौन धरण देगा? ये नलके भी हो रहे, समरसेबिल, ये सब नुकसान ही नहीं है। तो बताओ हम क्या कर सकें इस बात को? इस बात को तो तुम ही कर सको। दुखी है गांव के लोग, कितना दुख हो रहा? सभी दुख हो रहा जी, जिन्होंने मकान बना रखे उनके सबके ढाई फूटेंगे तो इन्हें तो जोर नहीं पड़ेगा। मकान में पैसा लग रहा, और हम तो जी 40-50 साल था इस गांव में, हमें तो कुछ दिखा ही नहीं है। हम तो ऐसे ही देख रहे नुक्के नुई जैसे भी हैं। अड़ोस पड़ोस के कितने मकान है जिस तरह? ऐसे तो जी बहुत पावेंगे जिनके 2-2 बिलांज की जगह बचेगी। हाँ, क्या होना चाहिए? इसे तो जी ऐसा होना चाहिए भाई, सड़क भी हो जा, घर भी बच जा थोड़े बहुत। अब नहीं है। हाँ, ऐसा तो होना चाहिए भाई, 2 बिलांज की जगह भी लोग उधर रह जा और सड़क भी ठीक हो जा। हम तो जी बहुत परेशान हो रहे, ना नींद आती और ना भूख लगती उतना पर। अब पूरे इलाके में यही चर्चा है कि सड़क चौड़ीकरण के इस विकास मॉडल में आम आदमी कहां खड़ा है। एक तरफ 49 करोड़ की परियोजना है तो दूसरी तरफ 200 परिवारों का भविष्य। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सड़क चौड़ी होगी या फिर लोगों के सपने छोटे हो जाएंगे? सड़क कह रहे जी निकलेगी थारे मकानों को। कितने अंदर निशान लग रहे जी? कब से आप लोग रह रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? 40 फुट पर तो निशान लगा दिया जी इन्होंने। और वो दिक्कत का तो नहीं पता होगा भाई, क्यों घर खोस रहे हमारे, कहाँ हम जाएंगे? हमारा तो कोई फिर रास्ता ही नहीं, कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है, बताओ कहाँ जाएंगे? कितने साल से रह रहे हो? हम कम से कम मान लो तुम बड़े बड़े थे, हमारे दादा तक के भी दादा उसके साथ की बनाई हुई जगह है पहले से ही है जी। और तब मेरी यहाँ शादी हुई, तब यहाँ से 12 वाली 11 वाली 10 वाली गाड़ी आकर थी। यहाँ से रोड कहाँ आया जी, कहाँ से आ गया जी? बताओ तुम। हैं, गाड़ी गेड़ी बनी आकर थी आज से 43 साल पहली बात बता रही मैं, जो मैं अपने सामने देखा। हमारे बड़े भी यही बात बता कर थे, क्या लगे लोकल रास्ता था, पैदल चली आकर थे, बहुत बहुत दूर था। तो अब क्या बीत रही है आप लोगों को? अब तो टेंशन में तो है ही जी। नो बताओ, बीतेगा नहीं जो जिसका मकान छूटेगा जी। तो प्रशासन से क्या मांग है? हैं, हमारे तो ये मांग है जी कि रोड तो कहीं को खेत में को निकाल लो, गांव में क्यों परेशान कर रहे? मान लो तुम्हें तो पैसा लगाना ही है तो कहीं और लगा लो, आदमी को क्यों परेशान करो? हैं, इधर को निकाल लो या इधर को निकाल लो, खेत तो दोनों तरफ है, ऐसा तो नहीं भाई, गांव तो बीच में ही है। कहना है मेरा खिनौली गांव की तरफ से कि जो भी सरकार ये कदम उठा रही है रोड के बारे में, रोड जितना अतिक्रमण हटा रहे हो गांव का, तो उसमें शहरी में ही रोड बना दिया जा। ये जो 4-5 फुट का रोड बनावे हैं और बाकी घर ढुआवे, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस कारण जो है, मतलब मेरा नाम सतपाल सिंह खोजी कह दें मुझे, और मैं बिल्कुल उस हिस्से में हूँ जो गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन जो भी अन्याय करें हमारे साथ एकदम ही कर लें, रोज़ रोज़ ना करें। ईद गांव में 40 फुट ले रहे एक तरफ, और कल को ये 55 फुट की पुकार करेंगे, तो ये 55 में जो है रोड बना दे, 55 फुट दोनों तरफ ले करके, और बना दे लाहौरी गोला देना। इस जमीन पर सिर्फ रोड ही रोड रहे, जनता रहे ही ना। मेरा कहना यूँ है, बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन किसी परिवार का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं होता, वह उसकी जिंदगी भर की मेहनत और उसके सपनों का घर होता है।
अब देखना होगा कि प्रशासन विकास और संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाता है। कानूनन तो 200 परिवार जो है उनके मकानों पर बुलडोजर चलना तय हो सकता है, लेकिन इंसानियत के नाते अगर कोई बीच का रास्ता निकल जाए तो मकान भी बच सकते हैं और सड़क भी बन जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।